Hello everyone. Once again, welcome to my channel, The Cosmic River. आज हम बात करेंगे ड्रीम इंटरप्रिटेशंस के बारे में. ड्रीम मीनिंग एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशंस क्या है और इनकी क्या मान्यता है. हम सभी सपने देखते हैं. इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स ही नहीं, जानवर भी सपने देखते हैं. और हम एक रात में कम से कम 4 से 7 सपने देखते हैं. और इन सपनों का हमारे फ्यूचर से, प्रेजेंट से और पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है. हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं ड्रीम्स को. इजिप्शियंस एंड एशियन टाइम के लोग भी ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते थे और वो ड्रीम इंटरप्रेटर्स को एक अलग ही स्टेटस देते थे. वो मानते थे जिनको भी ड्रीम्स इंटरप्रेट करने आते हैं उनका कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है परमात्मा से और उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था. बहुत ही ज्यादा सम्मानित किया जाता था. और ड्रीम्स को लोग कनेक्शन मानते थे परमात्मा से बात करने का, अपने पूर्वजों से बात करने का. और बहुत सारे डिसीजंस लाइफ में ड्रीम्स के आधार पे लिए जाते थे. खास करके पॉलिटिकल इश्यूज के जितने भी डिसीजंस होते थे और किसी भी वार रिलेटेड कोई डिसीजंस होते थे, वो सारे ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके उनके आधार पे लिए जाते थे. सो इतनी मान्यता थी ड्रीम्स की. आज के टाइम पे भी जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन को एक थेरेपी के रूप में मानते हैं. माना जाता है कि जिनको ड्रीम्स नहीं आते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, यानी कि उनका मेंटल लेवल कुछ और ही होता है. यानी कि हर एक नॉर्मल इंसान को ड्रीम्स आते ही हैं. जो लोग कहते हैं कि हमें ड्रीम्स नहीं आते, उनको शायद ड्रीम्स याद नहीं रहते. ड्रीम्स सबको आते हैं. मिनिमम 4 to 7 ड्रीम्स हम सबको एक दिन में आते हैं. ड्रीम्स को अगर हम इंटरप्रेट करेंगे या उनका मीनिंग जानने लगेंगे तो वो कोई ना कोई रिलेशन जरूर निकलता है उनका हमारी लाइफ में. आज हम बात करेंगे कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है ड्रीम्स को. सबसे इजी वे है ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशंस के लिए ड्रीम जर्नल एक्सरसाइज. ड्रीम जर्नल मीन्स हमें सिर्फ वो सपने याद रह जाते हैं जो कि हमें सुबह के टाइम पे आते हैं. बहुत कम होता है कि हम उन सपनों को याद कर पाए जो हमने रात भर में देखे हैं. और सारे ड्रीम्स हमें हर बार याद नहीं रहते. ड्रीम जर्नल मीन्स हम अगर अपने पास एक डायरी रखकर सोते हैं और जो भी ड्रीम आता है हम उसको लिख लेते हैं. उस ड्रीम की जितनी भी चीजें हमें याद हैं कि हमने उस ड्रीम में कैसी फिगर देखी, किस इंसान को देखा, क्या कलर की चीजें देखी, कोई स्केच, कोई स्टेचू, कोई इंसान, या अपने आप को उड़ते हुए, भागते हुए, डरते हुए, एग्जाम देते हुए, सांप के साथ डॉग, क्रो, क्या देखा. ये हर एक चीज को हमें लिखना है. और जब हम ड्रीम जर्नल्स बनाते हैं और जो ड्रीम्स हमारे रिपीट होते हैं हम उनको कोरिलेट कर पाते हैं अगर हमने ड्रीम जर्नल्स बनाए हो तो. अदरवाइज हम ड्रीम्स को भूल जाते हैं. और कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितने दिनों बाद वो सेम ड्रीम रिपीट होता है, ये भी ड्रीम इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है. जितने भी कलर्स के ऑब्जेक्ट्स हम ड्रीम्स में देखते हैं वो भी हमारे ड्रीम्स में हेल्प करते हैं. इनफैक्ट
हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मतलब होता है। सो अगर हमें इनका मीनिंग जानना है और इनकी गहराई में जानना है और ये जानना है कि हमें हमारे ड्रीम्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हमें ड्रीम जर्नल्स बनाने चाहिए। हमें अपने हर एक ड्रीम को लिखना चाहिए। आपको खुद ही मीनिंग निकालने आ जाएंगे जब उन ड्रीम्स को आप लिखेंगे और देखेंगे रिपीटेडली कितनी बार एक ही ड्रीम आपने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर सपना आता है बार बार ये देखने का कि वो उड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो एक बहुत ही आज़ाद ख्याल का इंसान है, या फिर उसकी ऊंचाइयों का गोल बहुत ही ऊंचा है जहाँ तक वो उड़कर पहुँचना चाहता है। वह कहीं ना कहीं उसके पैशन को दर्शा रहा है। उसका गोल सेट बहुत ऊंचा है जिसकी तरफ वो उड़ान भर रहा है, और वो एक आज़ादी पसंद इंसान है। ऐसे ड्रीम्स के मीनिंग इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। अगर आप ड्रीम जर्नल बनाते हो, रिपीटेडली क्या ड्रीम्स देख रहे हो आप, क्या आपके रिक्योरिंग ड्रीम्स हैं, क्या कलर्स हैं, इन सबको अगर आप पैन डाउन करते हो ड्रीम जर्नल्स में, तो आप बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे अपनी ड्रीम्स को। होपफुली दिस वीडियो हेल्प यू आउट टू कनेक्ट विद योर ड्रीम्स, और ज़्यादा जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी।